ये तेलंगाना के भी कुछ नेता हैं, ए राजा हैं, स्टालिन हैं, उनका भी बयान आया हिंदू धर्म को लेके, उस पे उसको कैसे देखते हैं आप? वो जितना कटच करेंगे उतना प्रतिशत भाजपा को प्रतिशत बढ़ेगा। क्या बता रहे हैं? वो भी भारतीय जनता पार्टी मामूली खेल नहीं खेलती है। उसका शतरंज जो है बहुत गहरा है। वो किसी को पैसा दे करके किसी के पार्टी के नेता को बुलवा दो, कोई ऊट पटांग बयान दिलवा दो, क्योंकि अभी तक ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान पे राजनीति कर रहा था। इनके बयान से इन्होंने जो बोला उससे सहमत हैं? मैं बिल्कुल ऐसे बयानों से भाजपा को फायदा पहुंचेगा? कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। जनता अरे फायदा पहुंचेगा? जनता समझ चुकी है ये चीज जनता समझ चुकी है। कोई भी आदमी चाहे 100-200 करोड़ रुपया पा जाएगा तो उसको बोलने तो है, जैसे ओवैसी बोलते हैं, उनको भी भाजपा जो है फंड भेज देती है चुनाव में। वो भी ऊट पटांग बयान देते हैं कि हिंदू हट जाएं जो है भाजपा से, भाजपा की तरफ चले जाएं। ये भी मान रहे स्वामी प्रसाद मौर्य एजेंट है, आपने भी कह दिया स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के एजेंट है, लेकिन भाजपा को फायदा नहीं पहुंचेगा ये कह रहे हैं। उनके कहने से नहीं होगा। ये जनता देख रही है इसमें इसी तरीके से। और जैसे आपने बोला ये राजा और लोग जो है यही लोग बीजेपी की सरकार बनाएंगे, यही लोग ही भाजपा को दोबारा बहुमत में फिर दिलाएंगे। वो कहेगी ऐसा क्यों बोलते हो, ये कहती है ऐसा मत बोलो। ये बचाव में है, वो उखाड़ने में है। नहीं रहेगा, बस यही मुद्दा रहेगा सरकार बनाने। मैंने बता दिया सरकार बनाने के लिए वो इंडिया गठबंधन का मुद्दा है, बेरोजगारी खत्म करना। जो ये बेरोजगारी कर दिए हैं इसको खत्म करके रोजगार देना, शिक्षा पे ध्यान देना रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आपने सुना है, उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा या फायदा पहुंचेगा? क्यों? अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कह दिया, हमारी तो स्कीम ही यही है कि ऐसे स्वामी प्रसाद लोग, मौर्य जैसे लोग ऐसे बयान दे रहे थे भाजपा को फायदा हो। ये भाजपा को समर्थन कर रहे हैं या उनके खिलाफ बोल रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा है। बताइए, इसको साफ करिए पहले आप। समर्थन में बोल रहे हैं। समर्थन में बोल रहे हैं। ऐसा समर्थन है ऐसा कि हमारी पार्टी यही करवाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य को हमने लगा रखा है इस काम के लिए कि वो अलट सलट बयान दो। इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा और ये बीजेपी ये कहा है, कैमरे में कहा। ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो इनसे ये देख लीजिए ये कैसी छवि बीजेपी की बना रहे हैं। अब रही स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, राजभर माझी, ये ऐसे लोग, दारा सिंह, ऐसे लोग बेपैंदे के लोटे हैं। इनका सालों का कोई ईमान नहीं है। आप ये धर्म की बात तो करो ही नहीं। ये लोग अनाप शनाप बकने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये जिस पार्टी में भी रहेंगे वहाँ का कूड़ा कर देंगे उस पार्टी का। तो मैं तो कहता हूँ भगवान इन्हें हमेशा बीजेपी में ही रखे, वहीं कूड़ा करकट करते रहे, हमारी विपक्ष में ना आए, हमारे गठबंधन में ना आए। अब राजा की बात आपने कही, राजा के बयान भी लगभग हिंदुत्व को घसीटने के लिए है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि ये धोखा है, नहीं, स्वामी प्रसाद ने कहा धोखा है, तो अभी तक वो स्वामी प्रसाद मौर्य धोखे में ही रह रहे हैं। जब से पैदा हुए, उनके माँ बाप पैदा हुए, उनके दादा दादी पैदा हुए, वो हिंदू धोखे ही में रह रहे हैं, उनका परिवार पूरा। स्वामी प्रसाद मौर्य को तो डूब के मर जाना चाहिए। इस तरीके के बयान देते हैं कि हिंदू एक धर्म नहीं धोखा है, तो उसी धोखे में जी रहे थे। तुम्हारे यादव का कोई कटाक्ष नहीं आया इस पर? अखिलेश यादव का कोई कटाक्ष नहीं आया इस पर? अखिलेश यादव को समझ में आ चुकी है ऐसे कुत्तों को पालने की अब जरूरत नहीं है। मैं तो साफ पहले बता दूं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे माया जी की हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, बीजेपी, ये जितने भी लोग हैं ये भाजपा में रहें, ये कोड़ वहीं रहे, हमारे यहाँ ना आए। और जितनी भी छोटी हमारी क्षेत्रीय पार्टियां, उनसे मेरा अनुरोध है, इन नासूरों को, इन क्या कहें, कोड़ों को अपनी पार्टी से दूर रखें। स्वामी प्रसाद मौर्य, राजभर, माझी, दारा सिंह और केशव प्रसाद मौर्य जो हमारे धर्म गुरुओं को कहते हैं, वो काल्पनिक हैं। ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आपने सुना, वो कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं, वो धोखा है। इस बयान को कैसे देखते हैं और समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान होगा या फायदा होगा? ये बात तो आप, ये तो बहुत बड़ी विषय जो है, चर्चा का विषय है। हिंदू वास्तव में कोई धर्म नहीं, सनातन धर्म हमारा है। उस धर्म के अनुसार हिंदू तो हिंद में बसे तो इसलिए हिंदू कहा गया। तो बाकी तो वो कह रहे कि धोखा है, वो बात नहीं मानते। लेकिन जब परिपाटी चली आई, परंपरा चली आई, उसको हम निभा रहे हैं। हमें मंदिर जाना है, हमें मस्जिद जाना है तो जाना है। दरअसल सनातन के नाम से ये शगुफा लेके आ जाते हैं। सनातन बीमारी नहीं है। सनातन को ना कोई ख़त्म कर पाया, ना कोई कर पाएगा, ना आगे भविष्य में कर पाएगा। सनातन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा, कल भी जिंदा रहेगा। अगर सनातन खतरे में है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहली बात कैसे उसी के नाम से सत्ता में आते हैं। ये हिंदू मुस्लिम के नाम से, हिंदू सनातन, इसी नाम से सत्ता पे आते हैं। अब मैं पीछे चलता हूँ फिर स्टालिन ने कहा ये HIV और या जो भी कोरोना या जो भी बीमारियां हैं, उन्होंने ये बात कही है, ये जो
सनातन है उसको एक एजेंडे के तौर पे ले आते हैं, एक शगुफे के तौर पे ले आते हैं। सनातन को भी उसने उस बीमारियों से जोड़ के कहा है कि ये जो शगुफा है बीमारी नाम का है, ये सनातन बीमारी नाम का शगुफा है, इसको खत्म करना है, सनातन को खत्म नहीं करना। सुनिए, भाजपा वाला सनातन के ऊपर कुछ भी आज तक टिप्पणी नहीं किया। विपक्ष वालों ने सनातन और ये कहते हैं कि अब योगी और मोदी की राज में सनातन खतरे में है। अरे जनता कहती योगी नेता भी कहते हैं, सही कुछ नहीं, ये कोई नहीं कहता है, सिर्फ विपक्ष वाला छोड़ करके, सिर्फ विपक्ष को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं कहता है। और पक्ष वाले भाजपा के जितने अंधभक्त हैं उनको फेसबुक और ट्विटर पर देखेंगे तो वही लिखेंगे मुसलमानों से हिंदुओं का खतरा है। मतलब 200 सदियों साल से नहीं हुआ, आज वो बोलते हैं क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम करना है। अब तो सवाल ये है कि 24 के चुनाव में हिंदू वर्सेस हिंदू हो गया है।